हेलो, क्या हो गया? नाराज हो गया? हेलो, ये देखो हेलो कर दिया। ये भाई बहन यहाँ पे हैं और इसके सर पे देखिए जैसे टीका लगाया होगा, ऐसे है ये वाइट। बहुत सारे लोग चिंता भी कर रहे थे कि घर की छोटी बहू वहाँ क्यों नहीं पहुँची, क्या हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत एक्स्ट्रा सोच लेते हैं। ऐसे कमेंट मत किया करो, पता चल रहा कमेंट सुनने के बाद लड़ाई हो गई था। यहाँ पे है मेरी दीदी जी, मेरी बुआ जी की दूसरे नंबर की लड़की, और अभी मेरे साथ मेरी फूफू जी भी आ गई हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गाँव त्रियोगीनार से। दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया है। सुबह से मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ त्रियोगीनार गांव और सामने की पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। आज श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, बादलों से ढका हुआ है और बाकी पहाड़ों पे काफ़ी सारी बर्फ़ देखने को मिल रही है। आज हमारे पड़ोस में ही देखिए 2 जगहों पे टेंट लगे हुए हैं क्योंकि दोनों जगहों पे सगाई फंक्शन हो रहे हैं। एक सगाई फंक्शन तो हमारी तिवारी फैमिली में है और एक हमारे पड़ोस में ही है। दोनों जगह लड़के की सगाई है और हम दोनों जगह मेहमान बन के नहीं गए क्योंकि आज के दिन पर ही हमारे रिश्तेदारों के घर पे शादी और सगाई फंक्शन है। तो अभी हमारी तैयारी हो गई है अपने रिश्तेदारों के घर पर जाने की और हम जाने वाले हैं यहाँ से गुप्तकाशी। गुप्तकाशी में मेरे भाई जी की शादी है और उससे पहले हम जाएंगे जेठोजी के घर पे लंच करने के लिए। हमारे आंगन से थोड़ा बहुत धूप चली गई है और हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हाथ पे एक बड़ा सा बैग पकड़ा हुआ है, इसमें हमारा सामान वगैरह है और अब चलते हैं। बिल्कुल, एक बार दीदी के यहाँ जाएंगे लंच करने के लिए। बिल्कुल, दीदी ने आज आपका फेवरेट साग बना रखा है। चलो देखते हैं क्या बना रखा है। चलिए। आजकल इन सरसों के खेत में सिर्फ घूं की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि इन फूलों पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मधुमक्खियाँ बैठी रहती हैं। हस्बैंड जी मुझसे पहले यहाँ जेठोजी के घर पे आ गए हैं और जेठोजी लोग यहाँ पे आराम से धूप सेक रहे थे। मैं आई और यहाँ से धूप चली गई मेरे डर से। अच्छा, और जेठोजी ने आजकल देखिए एक प्यारा सा डॉगी पाला हुआ है। हेलो, ये सोनप्रयाग रहता था। ये देखो हेलो, क्या हो गया? नाराज हो गया? हेलो, ये देखो हेलो कर दिया। और इसके ना बहुत सारे पपी हो रखे हैं और पपी दिखाते हैं मैं आपको। यहाँ ऊपर पे थे, ये देखिए 6 बच्चे हैं इसके, ये देखिए जी। और इनको जैसे धूप में रख रहे ना तो इनको गर्मी हो रही, ठंडे में रख रहे ठंडा हो रहा। जेठो जी कहाँ पे रखने ये? अब इनको अंदर रखेंगे हम। और ये देखिए इनके आँखें ना कुछ दिन पहले ही खुली हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और 4-5 देखिए यहाँ ऊपर पे ये भाई बहन यहाँ पे हैं और इसके सर पे देखिए जैसे टीका लगाया होगा, ऐसे है ये वाइट। वाह सुंदर है। तो इन छोटे छोटे पप्पी को भी हम ऊपर रख देंगे, इनको भी ऊपर रखेंगे क्योंकि अकेले हो गए ना, ये रो रहे फिर। यहाँ पे रहो। जेठोजी के घर से नीचे रोड दिखाई देती है और आज यहाँ रोड पे काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आज के दिन पे मंदिर में काफ़ी सारी शादियाँ हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो रखी है। जेठोजी ने इनको तो खाना परोस दिया है और मुझे भी यहाँ अंदर पे रख दिया और जेठोजी लोगों ने आज लंच कर लिया क्योंकि हमको आने में काफ़ी देरी हो गई थी। और आज के टेस्टी लंच में देखिए घर के चावल है, यानी कि लाल चावल है, साथ में धेपली का साग है यानी कि हरा साग है, मूली है, घर के रसीले माल्टे हैं और साथ में देखिए ये भुनी हुई मिर्च है। जेठोजी के घर पे भी काम लगा हुआ है और यहाँ देखिए साइड में एक रूम बन के तैयार हो रहा है और मिस्त्री भाई जी लोग सब लगे हुए हैं और शायद इसके ऊपर भी एक मंजिल चढ़ने वाली है भाई साहब। अच्छा, लंच करने के बाद हम थोड़ी देर बैठे रहे और अभी हमारी तैयारी होगी है सफ़र में आगे बढ़ने की। ठीक है जेठोजी, चलते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय। जेठोजी भाई साहब को बोल दिया आप ही करो बाय। बाय साहब बोल रहे, मैं क्यों करूँ? बाय बाय। तो चलिए जी, शाम के टाइम पे अब बढ़ते हैं खूबसूरत सफ़र में आगे। शाम के 5 बजे का टाइम हो गया है और आज हमको ऊपर त्रियोगीनार गांव से यहाँ सोनप्रयाग पहुँचने के लिए लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग गया क्योंकि आज त्रियोगीनार में काफ़ी भीड़ थी, जिससे रोड पे भी ट्रैफिक देखने को मिला और साथ में त्रियोगीनार रोड पे लगातार निर्माण कार्य प्रगति पे है तो जगह जगह पे रुकना पड़ रहा है, जेसीबी वगैरह लगे हुए हैं काम करने पे। मैं यहाँ अपने रूम से कुछ सामान निकाल रही थी और प्रीति भी आ गई है अपना सारा काम निपटा के, सारे प्रैक्टिकल वगैरह। बस बढ़िया। तो कैसे? प्रणाम, खुश रहो। कैसे हो? बस बढ़िया। निपटा दिया प्रैक्टिकल? फाइनल हो गया? हो गया भाई। चलो बढ़िया। और साथ में ये रिश्तेदारों के घर पे शादी में शामिल होके भी आ गई और अपने काम निपटा के भी आ गई।
है ना। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि संदीप देवर जी के नए घर के गृह प्रवेश में प्रीति क्यों नहीं दिखाई दी। अरे मेरा बहुत काम था, उसी टाइम मेरी प्रैक्टिकल की डेट भी आ गई, अचानक से आ गया वो, अचानक से इसको भागना पड़ा। हम देहरादून निकले। कभी कभी ऐसा भी होता है, और इतने सालों तक इतनी मेहनत की, लास्ट में प्रैक्टिकल के टाइम पे अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचते तो फिर फायदा क्या था। वही तो। और इसने फिर भी ना इतना ज़्यादा काम निपटाया, फाइल वगैरह फिर बनाई, मतलब कोई आइडिया ही नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो। थोड़ा बहुत पहले तो उन्होंने बोल रखा था, लेकिन फिर भी इतना आइडिया नहीं था। फाइल भी तो इतनी नहीं थी, इतनी थी, इतनी। मतलब काम बहुत ज़्यादा मिलता है बीएड वालों को। और बहुत सारे लोग चिंता भी कर रहे थे कि घर की छोटी बहू वहाँ क्यों नहीं पहुँची, क्या हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, बहुत आगे की सोच लेते हैं। बोल रहे थे कि कहीं प्रियंका और प्रीति का झगड़ा तो नहीं हो रखा है। अरे झगड़ा किस बात पे करना, एक मिनट के लिए एक टाइम पे एक जगह एक घर में तो रहे ही नहीं ना। तो। शादी के बाद हमेशा ऐसे ही हो रहा। मेरा काम जब त्रिवेणी में पड़ा, मैं त्रिवेणी में, ये देहरादून, इसका ऐसे, क्योंकि इसका फाइनल चल रहा था ना अभी, तो तभी ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब बाद में हम जरूर एक साथ एक ही घर में एक ही ब्लॉग में दिखेंगे, मेरे घर में, इनके घर में, इनके नए प्रवेश में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से भी पूरी तरह सनसेट हो गया है और सोनप्रिया का माहौल बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। और अभी यहाँ हमारे लॉज में आ गए हैं गौरी देवर जी। देवर जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शादी से आ रहे हो? हम भी बढ़िया हैं भाई, शादी से। आजकल शादी में शामिल हो रहे, अपने लिए भी ढूंढ लो यार लड़की। अरे दुनिया भर की है, कमेंट तो कर आके देख लो। गौरी देवर जी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। सोनप्रयाग में आते ही प्रीति चाय पीने लग गई है, क्योंकि ठंडा हो गया है ना, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। और प्रीति दूध लेके भी आई थी। हाँ, तभी तो इन्होंने चाय बनाई यहाँ पे। हाँ, नहीं आजकल यहाँ दूध कहाँ मिलता है, तो दुकान ही नहीं है। प्रीति चेक कर रही है कि हमारी गाड़ी में बैठ के कैसी फीलिंग आती है। कैसा हो रहा है? बहुत ऊंची ऊंची लग रही है यार ये गाड़ी तो। हाँ, बहुत ऊंची ऊंची। चाय थोड़ी नहीं पीना है गाड़ी में बैठ के। पहली बार पी XUV 700 में चाय। तो आज हम जा रहे हैं नीचे की ओर, और प्रीति आ गई है घर। प्रीति जाएगी कि माना, तो तब मिलते हैं। बिल्कुल, ठीक है, फिर मिलेंगे। और जो लोग कमेंट कर रहे थे प्रीति और प्रियंका की लड़ाई होगी, कहाँ लड़ाई हुई? अभी तो एक जगह पर रही नहीं, लड़ाई तो बाद में, बात की बात है। ऐसे कमेंट मत किया करो, पता चल रहा कमेंट सुनने के बाद लड़ाई हो गई था। नहीं, ये तो मजाक है, वैसे कुछ भी नहीं है। लड़ाई क्यों करना भाई। ढंग से जाना था। ओके। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम केदार घाटी के बड़े मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और अब हमको जाना है बुआ जी के घर के लिए, यहाँ से ऊपर। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना, वैसे ही जिन भाई जी की बारात में हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वो भी अपनी दुल्हन के साथ घर में प्रवेश करने वाले हैं। बारात थोड़ा आगे चली गई है, तो चलते हैं। हमको मिठाई वगैरह लेने में थोड़ा सा देरी होगी थी। शादी वाले घर में पहुंचते ही सभी रिश्तेदारों से मिलना हो गया और नीचे आंगन में डीजे फुल चल रहा है और ऊपर छत में रिसेप्शन है। यहाँ पे है मेरी दीदी जी, मेरी बुआ जी की दूसरे नंबर की लड़की, और मेरा नमस्ते। और दूसरी दीदी अभी फोटो शूट कराने में बिजी है, और 2 दीदी नहीं आ रही हैं, है ना? एक आई थी, चली गई। अच्छा, तो सब अपने अपने कामों में बिजी हैं और एक ही दिन पे बहुत सारी शादियाँ हैं, तो सब लोग मतलब इधर उधर शादी अटेंड करने में बिजी हैं। तो हम भी अब यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करेंगे और उसके बाद डिनर करेंगे। तो यहाँ पे हैं हमारी पुप्पू जी, और पुप्पू जी के दूसरे बेटे की शादी आज संपन्न हो गई है। पुप्पू जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। यहाँ नीचे आंगन में सभी लोग आज के डिनर का आनंद ले रहे हैं, और यहाँ ऊपर बरामदे में देखिए घर की जो बहुएं हैं ना, वो खड़ी हो रखी हैं, क्योंकि अभी सास भेंट की रस्म निभाई जा रही है। तो चलिए जी, शादी वाले घर से फिर से हम आ गए हैं मार्केट में, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई थी। और अभी मेरे साथ मेरी पुप्पू जी भी आ गई हैं। पुप्पू जी के लिए मैंने एक कट्टा जोका रखा हुआ था, छोटा ही कट्टा था, पुप्पू जी उसको लेने के लिए आ गए हैं, है ना पुप्पू? पुप्पू की साड़ी भी मैंने चेंज करवाई। मैंने बोला घर की साड़ी, पुरानी साड़ी, धन्यवाद, पुरानी साड़ी पहन ले, फिर जोका कटा। तो पुप्पू जी भी जोका कटा लेके चली गई हैं, और अब मेरी तैयारी होगी है अपने मायके जाने की। गुप्तकाशी से मेरे मायके पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने मायके वाले घर में पहुंच गए हैं, और यहाँ देखिए बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। मम्मी पापा सब सो गए हैं, आलोक भी शायद सो गया है, सोया तो नहीं होगा, अभी वीडियो एडिट कर रहा होगा। और मम्मी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल कर रही थी, और हस्बैंड जी चले गए सीधे अपने कमरे में। पापा उठ गए। पापा ना, मेरी मम्मू सो गई थी। अच्छा, प्रणाम प्रणाम, ठीक है। ओ खुश रहो, खुश रहो। शेख। अच्छा, आलोक एडिटिंग कर रहा था।
जब से मैं यहाँ घर पे आई ना तब से मम्मी पापा के साथ गप लगाई जा रही है और हस्बैंड जी भी सो गए, आलोक भी सो गया और मम्मी की एक नींद तो पूरी हो गई थी। मम्मी की आंखें अभी खुली है ना? खुली है, अब 4 बजेगी तब सोना मैंने। हाँ जब लोगों के उठने का टाइम हो गया है मम्मी सो जाएगी, हम भी सो जाएंगे, फिर 9-10 बजे उठेंगे। हम आज पता नहीं पुरानी गप्पों पे चले गए थे ना, तो जब पुरानी गप्पें लगती हैं तो एक की लगती हैं, एक खत्म हो गई दूसरे की, फिर तीसरे की, तो अब सो जाते हैं भाई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।